तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है सागर और स्वागत है आपका मेरे इस सेशन में। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट को। तो बच्चों पहले ये जान लीजिए कि ह्यूमन हार्ट का काम क्या होता है। बच्चों ह्यूमन हार्ट, जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करके हमारे पूरे बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करता है। पूरे बॉडी में क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। बच्चों ये ध्यान रखिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर में मोटर लगा है। मोटर का काम क्या है बच्चों, कि जो हम वाटर लाइन से पानी ले रहे हैं उसका प्रेशर बहुत कम रहता है। अगर हम चाहें उसको कि पहली मंजिल तक पहुंचा दें तो हम उसको नहीं पहुंचा सकते, ठीक है ना, क्योंकि उसका प्रेशर बहुत कम रहता है। पाइप के थ्रू हम उसको नहीं पहुंचा सकते। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, मोटर का यूज़ करते हैं कि वो पानी को प्रेशर के साथ क्या करता है, हमारे टंकी तक पहुँचाता है। वैसे ही हार्ट का भी सेम ही काम है कि वो प्रेशर के साथ ब्लड को पूरे बॉडी तक क्या करता है, पंप करके ट्रांसपोर्ट करता है। तो आइए बच्चों जानते हैं हार्ट के बारे में। तो बच्चों ये देखिए, हार्ट में टोटल 4 चेंबर होते हैं। जो ऊपर वाले चेंबर होते हैं, दोनों चेंबर, उसको बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं बच्चों, एट्रियम। और जो नीचे वाला चेंबर होता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है बच्चों, नीचे वाले चेंबर को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। जो लेफ्ट साइड का एट्रियम है उसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, जो अपर पार्ट है उसको लेफ्ट एट्रियम, और जो राइट साइड में उसको बोलेंगे राइट एट्रियम। ऐसे ही जो नीचे साइड है वेंट्रिकल्स में, राइट साइड है तो उसको राइट वेंट्रिकल बोलेंगे और लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं बच्चों। और जो राइट और लेफ्ट को सेपरेट करता है हार्ट में, उस लाइनिंग को क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। उस वॉल को क्या बोलते हैं बच्चों, सेप्टम बोलते हैं। तो बच्चों जैसे कि मैंने बताया कि मोटर भी क्या करता है, पानी को पंप करके, मतलब प्रेशर के साथ क्या करता है, उसको टंकी तक पहुंचाता है। तो मोटर के पास भी तो कहीं ना कहीं से पानी आता होगा, जब भी तो वो पंप करता होगा ना। ऐसे ही हमारे हार्ट के पास है। हार्ट के पास ब्लड कहाँ से आता है, किसके थ्रू आता है बच्चों, तो वेना कावा के थ्रू आता है। तो वेना कावा क्या बच्चों, एक वेन है, जो सबसे बड़ी वेन होती है बॉडी में, उसको क्या बोलेंगे, वेना कावा बोलते हैं। और बच्चों ये ध्यान रखना कि वेन और आर्टरी क्या है। वेन और आर्टरी में पहले डिफरेंस समझिए। अगर आ जाए कि वेन और आर्टरी में डिफरेंस बताना है तो सबसे पहला डिफरेंस ये होता है, ये है कि जितने भी ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट तक पहुंचाते हैं, ब्लड को हार्ट तक पहुंचाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। और जितने भी ब्लड वेसल्स हार्ट से ब्लड कैरी करके पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसको हम आर्टरी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए मैंने मोटर का एग्जांपल दिया ना, ये मोटर है मान लीजिए आपका, और ये पाइपलाइन है। तो जितने भी पाइप आपके मोटर तक आ रहे हैं तो उसको क्या बोलो, वेन बोलो। और जो आपके टंकी तक जा रहा है, जो मोटर से पानी टंकी तक जा रहा है जिस पाइप के थ्रू, उसको क्या बोलेंगे, आर्टरी। आप हार्ट में ऐसे याद कर सकते हो कि जो भी हार्ट से जो भी निकल रहा है, जो ब्लड लेकर के पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा है जिस ब्लड वेसल के थ्रू, उसको बोलेंगे आर्टरी। और जो हार्ट तक ब्लड को लेकर के आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, वेन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, एक चीज ध्यान रखिए कि जो आर्टरी है उसका वॉल क्या होता है, वॉल्व क्या होता है, वो मोटा होता है, थिक होती है, थिक वॉल होती है उसकी। और जो वेन है उसकी क्या होती है, थिन होती है आर्टरी के मुकाबले। ठीक है ना। एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टरी में जो वॉल होती है वो थिक की होती है और वेन में मतलब आर्टरी के मुकाबले थिन की होती है। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि जो ब्लड हार्ट से बाहर निकल रहा है उसमें प्रेशर ज़्यादा रहता है, क्योंकि हार्ट उसको पंप कर रहा है, उस ब्लड में प्रेशर ज़्यादा रहेगा, इसीलिए वॉल क्या होती है, उसकी थिक होती है और इलास्टिसिटी होती है उसमें। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अब देखिए वेना कावा के थ्रू जो ब्लड पहले कहाँ आता है, हमारे राइट एट्रियम में आता है। कहाँ आता है बच्चों, राइट एट्रियम में आता है। और राइट एट्रियम से फिर ये यहाँ पे एक वॉल्व लगा रहता है, इसका क्या नाम है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये 3 वॉल्व होते हैं, इसलिए ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। ठीक है ना, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। इसमें क्या होता है कि इस वॉल्व का काम क्या होता है कि जैसे राइट एट्रियम से जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा और हार्ट क्या करेगा, पंप करता है, तो ये ब्लड फ्लो बैक ना हो जाए, वापस ना चले जाए वेना कावा में, उसको ये रोकता है वॉल्व। ठीक है बच्चों, उसको क्या करता है, ये रोकता है। फिर राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जाता है, हमारा पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहाँ जाता है बच्चों, लंग्स में जाता है। ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखना कि जो आर्टरी होते हैं वो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं।
जितने भी आर्टरी है ना वो सारे ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बस एक आर्टरी को छोड़ के, वो कौन है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है ना, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जिसमें कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है। और जितने भी वेन होते हैं वो क्या करते हैं? डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। लेकिन एक वेन ऐसा है जो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, वो कौन है? पल्मोनरी वेन, जो कि लंग्स से, मान लीजिए इधर लंग्स है, ये पल्मोनरी वेन से कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है, और फिर लंग्स से कहाँ आता है? हमारे हार्ट में आता है। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। और इसी को, और एक इसको और बोलते हैं डबल सर्कुलेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है। डबल सर्कुलेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये याद रखना बच्चों। फिर बच्चों, पल्मोनरी वेन से होते हुए ब्लड कहाँ आता है? हमारा लेफ्ट एट्रियम में आता है, ठीक है बच्चों। कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम में। फिर यहाँ भी एक वॉल्व लगा है, इसको क्या बोलते हैं? मिट्रल वॉल्व। इसका क्या काम है बच्चों? ये भी देखिए, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है? मिट्रल वॉल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है बच्चों। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये वॉल्व एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है बच्चों। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर ये एरोटा से होते हुए पूरे बॉडी में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और आता है कि जो ये वॉल है, ये वॉल जो लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल है, ये थिक क्यों है? क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसके वजह से ये वॉल क्या है? थिक है, ठीक है ना बच्चों, कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसके वजह से क्या है? वॉल्व थिक है, उसको क्या करता है? ये ब्लड यहाँ से पंप करता है, ठीक है। ये देखिए, ये राइट एट्रियम, यहाँ एक वॉल्व लगा है, इनका काम क्या है? देखिए, ये जो वॉल्व है ना, ये राइट एट्रियम जब खुलता है, यहाँ का जो वॉल्व खुलता है, तो राइट वेंट्रिकल का वॉल्व क्या होता है? बंद होता है, ठीक है ना। ये खुलेगा, ये बंद होगा, ये बंद होगा तो ये खुलता है, ठीक है बच्चों। ये खुलेगा तो ये बंद होगा, ये बंद होगा तो ये खुलेगा, ठीक है। लेकिन जो राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स दोनों एक साथ खुलते हैं और एक साथ बंद होते हैं। देखिए ऐसे ऐसे खुलेंगे, ऐसे बंद होंगे, ठीक है बच्चों। ये खुलते हैं, ये बंद होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, दोनों एक साथ खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं, ये बंद होते हैं, ठीक है। और जो आप हार्ट बीट की साउंड सुनते हो ना, ये इन्हीं की साउंड है, देखिए, ठीक है बच्चों। ये एक साथ खुलते हैं, एक साथ बंद होते हैं, और फिर एरोटा से होते हुए पूरे बॉडी में क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं। यही काम है हमारे हार्ट का। तो बच्चों इसमें दो चीजें आपसे, दो तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है, ठीक है बच्चों। तो आर्टरी क्या करता है? ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है। वेन क्या करता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है। आर्टरी की जो वॉल्व होती है वो थिक होती है, और वेन की जो वॉल्व होती है वो क्या होती है? वॉल होती है, वो क्या होती है कि थिन होती है आर्टरी के मुकाबले, ठीक है बच्चों। ये ध्यान रखें। और जितने भी ब्लड वेसल्स ब्लड को लेकर के हार्ट तक आते हैं उसको क्या बोलेंगे? वेन बोलते हैं। और जितने भी ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट से लेकर के पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं। एक क्वेश्चन ये, एक तो ये थिक क्यों होता है वो बताई मैंने आपको कि प्रेशर ज़्यादा होता है, इस वजह से वो थिक होता है। और आर्टरी भी थिक होती है वॉल वेन के मुकाबले, ठीक है बच्चों। ये ध्यान रखना। और ऐसे ही आगे हम और नई नई चीज़ें को डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।